श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सम्माननीय श्रोताओं को राम कथा सुनने वाले श्रोताओं को सादर सीताराम कहकर आज का प्रसंग शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आप सुन रहे थे नारद जी राम जी के पास पंपा सरोवर के निकट है। पहले नारद जी ने उनको वर मांगा, आपका सब नाम में राम नाम को आप अधिक महत्व करके बड़ा कर दीजिए। दूसरा जो बात पूछा, आप मुझे क्यों विवाह करने नहीं दिया। ये प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु को कहे, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे संतों का लक्षण अपने श्रीमुख से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर नारद मुनि आदर पूर्वक बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुकुल वीर, हे भय नाश करने वाले, हे रघुनाथ। इतना विनय करके, विनय वचन कहकर, अत्यंत विनय वचन कहकर कहते हैं, आप करुणा करके संतों के लक्षण कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि सादर बोले मुनि नारद। पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा। कहु नाथ भव भंजन भीरा। अब नारद जी संतों के लक्षण पूछने का भाव क्यों पूछे? यह है कि हम अपनी नित्य देखा करके कौन कौन लक्षण हम में नहीं है, ये हमको जानने के लिए, अब जानने के लिए संत लक्षण पूछते हैं, जिनका हम और ये गुण, ये लक्षण हम हमारे साथ होने में, भगवान के प्रिय होने के लिए ये लक्षण को उपार्जन करेंगे। दूसरों की परीक्षा लेने के लिए संत लक्षण का ज्ञान करना यह उचित नहीं, निरर्थक है। क्योंकि संतों के गुण तो अनंत है। श्री एकनाथ जी महाराज उनकी भागवत टीका में कहते हैं कि अगर संत लक्षण की पोथी हाथ में लेकर उनकी परीक्षा
के लिए स्वर्ग लोक मर्त्य पाताल त्रिलोक घूम ले तो भी उसे कोई संत मिलेगा नहीं। यह भगवान के वाक्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने नारद जी से कहते हैं, हे मुनि सुनिए, संतों के गुणों को मैं कहता हूं, जिन गुणों से मैं उनके बस में रह जाता हूं, अर्थात गुण तो इनके अनंत है, पर मैं केवल इन्हीं का कहता हूं। छहों विकार के जीते हुए, षड विकार काम क्रोध मद मत इत्यादि, संत ये 6 विकार को जीते हुए हैं। निष्पाप निष्काम चंचलता रहित अर्थात स्थिर चित्त, अकिंचन पवित्र और सुख के घर है। वे अमित ज्ञान वाले, इनको आत्मज्ञान है, अर्थात उनको उनके ज्ञान का कोई अटकल नहीं कर सकता। असीम ज्ञान वाले, चेष्टा रहित, सर्वपाहारी, सत्य के सार रूप कवि, पंडित जोगी, वे सदा कर्तव्य में सावधान रहते हैं। दूसरों को ये मान देते हैं, दूसरों को सम्मान मान देते हैं और स्वयं मान रहित है। धीर और धर्म के गति में ये बड़े चतुर होते हैं। ऐसा श्री राम जी ने संत लक्षण वर्णन कर रहे हैं नारद जी के आगे। ये गुणों के घर संसार के दुख व संसार रूप दुख से ये रहित है और संदेह से विशेष रहित है। इनके कोई संदेह नहीं है। मेरे चरण कमल को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है न घर ही प्रिय है। उनके प्रिय वस्तु मेरे चरण कमल है। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। षट विकार जित अनघ अकामा, अनघ निष्पाप अकामा, इनकी कोई कामना नहीं है। अचल किंचन सुचि सुख धाम, अमित बोध अनिह इच्छा रहित, अनिह अमित बोध अनिहमित भोगी, स्वल्पाहारी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। गेह गृह, इनके गृह और देह को ये प्रिय नहीं, केवल मेरे चरणों को मरम पर इनका प्रेम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मैं उनके गुणों से उनके बस हो जाता हूं। गुण रस्सी रूप है, गुण
रस्सी रूप है जो मुझे बांध लेते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। अस सज्जन मम उरबस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ये सब सुंदरकांड में भगवान श्री राम जी विभीषण को बताए हैं। अभी कहते हैं ये मुझे बांध लेते हैं इनके गुण रूपी रस्सी में। ये अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अर्थात इनके पास राग द्वेषादि नहीं है, राग द्वेष नहीं है, और ये इसमें विचलित नहीं है। इनके मन और कर्म पवित्र है। दुखेषु अनुविघ्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध, स्थित धीमुनिरुच्यते। वे मितभोगी अर्थात शरीर का निर्वाह करने के लिए केवल कुछ आहार करते हैं, नियमित सोते हैं, नियमित जागते हैं, जिसको गीता में भगवान एक श्लोक में बताए हैं। युक्ताहार नियमित आहार, युक्ताहार विहारस्य भ्रमण भी नियमित और सीमित। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और स्वल्प सोते हैं, और इनका ये योग है जो दुख हरण करने वाले हैं। ये सावधान रहते हैं और गर्व अहंकार अभिमान से रहित है। सावधान मानद, दूसरों को मान देते हैं। मदहीना अर्थात व्यवहार और परमार्थ में सदा अपने मन को सावधान रखते हैं, जिसमें विषय आदि के बस को न हो पाए, इसलिए मन को सावधान रखते। संत अगर कानों से अपने गुण सुनते हैं तो ये सब कुछ आते हैं। जो सुनाई देता है ये तो सब सत्य है, लेकिन ये सत्य सुनना उनको पसंद नहीं, अपना गुण ये नहीं सुनते हैं। और अगर कोई दूसरे के गुण उनके सामने बखान कर कहता है तो ये बहुत खुश होकर सुनते हैं। सम और शीतल है। सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचन। तुल्य प्रिया प्रिय धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति। मानापमानयो तुल्य, तुल्य रिपु मित्राख्यय। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। सब संतों के लक्षण है, गीता में बना हुआ है। नीति को ये नहीं छोड़ते, उनको उनके सरल स्वभाव, सभी से प्रेम भाव, अर्थात किसी का साथ इनका वैरी भाव नहीं है। जब तप व्रत दम संयम और नियम से ये सदा रहते हैं। गुरु भगवान और विप्र के चरण में प्रेम रखते हैं। उन संतों में श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता और मेरे चरण में कपट रहित प्रेम उनके पास होता है। ये सब दैव गुण उनके पास रहता है। वैराग्य, विवेक, विशेष नम्रता, विज्ञान, वेद पुराण में इनका यथार्थ ज्ञान
होता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और बुरे रास्ते पर भूल कर भी पैर नहीं रखते। सदा मेरे चरित्र कहते और मेरे चरित्र सुनते रहते हैं। बिना कारण ये परोपकार करते हैं। इनके परोपकार में कुछ भी स्वार्थी नहीं है। लेकिन संतों के व्यतीत जितना संसार में लोग है, स्वार्थ पर करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। लेकिन इनका कुछ स्वार्थ नहीं। ये बिना स्वार्थ में बिना कारण परोपकार करते हैं, उनको सुहृद कहा जाता है। मित्र तो होते हैं, सुहृद कोई नहीं होते। ये बहुत कम जो बिना कारण हित करते हैं, हित चाहते हैं, यही सुहृद है। भगवान हमारे सुहृद हुए। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातमं संति मुच्छति। भगवान कहते हैं मैं सभी का सुहृद हूं, यह तुम जानकर शांति में रहो। हे मुनि सुनिए, साधुओं के जितने गुण हैं उनको शारदा, सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निज गुण सुना, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। पर गुण सुनत अधिक हरसाही। सम शीतल नहीं त्यागही नीति। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। श्रद्धाख्य जप तप व्रत दम संयम नेमा। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मयत्री दया। मुदिता मम पद प्रीति माया। विरति विवेक ज्ञान विज्ञान। बोध यथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमार पाऊ। गावही सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रतशीला। सुनु मुनि साधुन के गुण जेते। कही न सकही शारद श्रुति तेते। भगवान के साधुओं के गुण कथन में ये जो बताए, ये भगवत गीता के 13 अध्याय में ये सब गुण 20 गुण आ जाते हैं। उसको भी सुनिए। अमानित्वं, मान नहीं चाहते हैं। अदम्भित, दम्भ नहीं करते। अमानित्वं अदम्भित्वं अहिंसां क्षान्ति राज्यवं। आर्जवं सरलता। आचार्योपासनं शौचं। स्थैर्यं आत्मविनिग्रहं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्। इंद्रियों को जीतते हैं। अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख दोषानुदर्शनम्। अशक्ति ही
अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदार गृहादिषु अर्थात हम गृहस्थ भी संत हो सकते हैं अगर हम में ऐसे गुण आ जाए तो। अशक्ति ही अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्ट पपत्तिषु मयि चानन्य जोगेन भक्ति च व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितं अरतिं जन संसरी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानं मिति प्रोक्तं अज्ञानं यततोऽन्यथा। जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन में बताए हैं 13 अध्याय में, ये सब यहाँ संत लक्षण में श्री राम जी ये 20 लक्षण नारद जी को सुनाते हैं। तो प्रभु ने कहा शारद और शेष नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। इस प्रकार दीनबंधु कृपालु प्रभु अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण वर्णना करके कहा तो बारंबार माथा नवा कर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कौन से लोग धन्य हैं? जो सर्वविध आशा छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य हरि के रंग में रंग जाते हैं। मामेकं शरणं व्रज। जो लोग रावण के शत्रु कौन है? श्री रामचंद्र जी भगवान। तो रामचंद्र जी के पवित्र जस को गाते हैं या सुनते हैं, वे बिना वैराग्य करके वन को न जाकर और बिना जप तप के भी ये दृढ़ राम भक्ति पाते हैं। जो श्री राम जी के पवित्र जस को गाते हैं और सुनते हैं। और एक बात सावधान कर देते हैं, युवती स्त्री का शरीर ये दीप के लौ के समान है। दीप के लौ के समान है। और ये अपने तो मन को संबोधित करके कहते हैं, अरे सठ मन तो उस लौ का, ये दीप के लौ का पतंगा नहीं बन, काम और मद को छोड़कर तुमको क्या करना है? ये तुमको श्री राम जी का भजन करना चाहिए और सदा सत्संग करना चाहिए। इस भाव का चौपाई द्वारा सुन लीजिए। कही सकन शेष कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कही अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कही सिरुनाई बार चरणनी ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे रावणारी जसु पावन रावणारी जसु पावन गावही सुनही जे लोग राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग
बिनु विरापज बिनु विराग जपजो दीप शिखा सम जुवती तन मन जनी होसी पतंग भज राम तजी काम मद करहि सदा सतसंग करहि सदा सतसंग कही सकन शारद शेष। शारद अर्थात सरस्वती, ये स्वर्ग की वक्ता है और शेषदेव जी ये पाताल के वक्ता है। जब ये भी नहीं कह सकते तो मनुष्य कैसे कह सकते हैं। पुनः शेष जी के 1000 मुख, ये 1000 मुख में राम जस को वर्णन करते हैं और सरस्वती जी बैठकर अनंत मुख से भी ये राम जस वर्णन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कवि कोविद सबके वाणी साधु महिमा कहने में संकुच जाते हैं, अर्थात कोई भी नहीं कह सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो ये नहीं कह सकते विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, तो मैं कैसे कह सकता हूं। मैं तो साक बणि कहे, मैं मणि का गुण और मूल्य कैसे कह सकता हूं। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कही जातन कैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे साक बणिक मणि गुण गण जैसे। जो साक बेचता है साक का बणिक, तो ये पारसमणि का गुण कैसे कह सकता है। तो अर्थात संतों गुणों की अगाधता, संतों के गुणों की अगाधता और अपारता ये कहने में अत्यंत असामर्थ्य जनाते हैं तथा कहने में अपने को असमर्थ जनाते हैं। सुनने के बाद नारद जी प्रभु के चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं। शिरुनाई बारही बार चरणनी ब्रह्मपुर नारद गई। अर्थात जाने का समय स्वामी को तो प्रणाम करना चाहिए। नारद जी श्री राम जी के मुखारबिंद से संत लक्षण सुने, अतः ये परम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और प्रेम के कारण बारंबार माथा नवाकर प्रणाम करते हैं। वैसे काकभूषुंड जी से गौड़ जी सुने राम कथा, सुनने के बाद ये कहते हैं मैं आपका ये मेरे ऊपर जो उपकार किया, मुझे जो राम कथा सुनाए, मैं आपका प्रति उपकार कैसे करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं सदा आपके ऋणी हो गया। इसलिए आपके पद कमल में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मोपहि होई न प्रति उपकारा, मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारही बारा। ये भूषुंड जी को तो गौड़ जी कहते हैं और भगवान विभीषण को भी सुंदरकांड में बताए। तो
विभीषण जी ने भी ऐसे ही किया। प्रभु के चरण कमल में बारंबार प्रणाम करके अपना कृतज्ञता को जनाया और अपने प्रेम को जनाया। पदअम्बुज गहि बारहि बारा, पदअम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। ये विभीषण की बात है। अभी गोस्वामी जी कहते हैं ये अरण्यकांड के कथा के उपसंहार अंश में ये कहते हैं, राम भगति दृढ़ पावई बिनु विराग जप जो, अर्थात राम मंत्र के सिवा अन्य मंत्र का जप करना कोई आवश्यकता नहीं, कारण रामचरित में ही जस वर्णित है। इसको पढ़ो, इसमें सब कुछ है। राम नाम है, रामचरित है, राम जस है। और इसको मंत्र स्वरूप, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अतः अरण्य कांड के उपसंहार प्रसंग में गोस्वामी कहते हैं कि जो रावण के शत्रु श्री राम जी के पावन जस गाते हैं, अर्थात वक्ता जो गान करते हैं, और जो सुनते हैं ये श्रोता, अर्थात श्रोता और वक्ता, ये दोनों को गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये जो सुनते हैं उन्हें बिना परिश्रम में, अर्थात परिश्रम जो योग और वैराग्य में हो सकते थे, ये उसको करना नहीं पड़ेगा। बिना करने से योग, बिना योग वैराग्य में, इसमें श्रम न करने से भी उनको सब कुछ अनायास अर्थात सुलभ में प्राप्त हो जाता है। और कैसा भी अधम क्यों न हो, अपिच सुदुराचार, वह भी गा सुनते हैं, और वे भी बिना परिश्रम में दूरभक्ति पाने का यह सुगम मार्ग कहा गया है। रामचरित सुगम मार्ग क्या है? रामचरित गाए और सुने। यह दोहा गोस्वामी जी के आशीर्वादात्मक ये दोहा कि श्री राम जी के जस गाते सुनने में बिना वैराग्य के ही दृढ़ भक्ति हो जाएंगे। ये आशीर्वाद देने के साथ यह भी सावधान कर देते हैं जो देखो, पुरुष का शरीर पतंग नहीं, इनके मन, पुरुष के मन ऐसे उनमें विलक्षणता है कि वज्र के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा या आटम बम प्रहार करने के बाद भी ये मन को मिटा नहीं जा सकता, लेकिन ये दीप शिखा समजुवती तन को आकर्षित होकर अपने को समर्पण कर देते हैं। इनके संसर्ग से इनका मन मैला हो जाता है। ये मैले तो मन में काम क्रोध आदि मन के दर्पण पर मैल के स्वरूप आकर बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, जो कि भक्ति के बाधक है। अतः उसका त्याग, किसका त्याग? काम क्रोध मद का त्याग करो और राम भजन करो, सत्संग करो। सत्संग करने से राम भजन अपने आप हो जाएगा। सत्संग में भजन कीर्तन होते हैं, तो सत्संग करने से हरि कथा जो मिलेगा, इसमें सुनने को मिलेगा और मोह भाग जाएगा। मोह भाग जाने पर राम जी के पद में प्रेम हो जाएगा। बिनु सतसंग न हरि कथा,
तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। श्री शंकर भगवान जी से भगवान भी श्री रामचंद्र जी से वर मांगते हैं। कितने बार? बारंबार, बहुत बार मांगते हैं कि ये भगवान मुझे सत्संग प्राप्ति हो, ऐसे वरदान मांगते हैं। बार बार वर मांगो, हरसी देहु श्री संग, हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज वन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति भी दीजिए, और भक्ति को दूर रखने के लिए, जैसे ये न चले जावे, इसलिए सदा सत्संग भी मुझे प्राप्त हो। भक्ति को दृढ़ धरने के लिए सत्संग का जरूरत है। इसलिए शंकर भगवान जी कहते हैं, पद सरोज वन पायनी, भगति सदा सतसंग। और अंतिम दोहा उपदेश देते हैं कि दीप शिखा सम जुबती तना, मन जनी होसी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग। तो आज श्री राम जी की कृपा से अरण्य कांड का 60 एपिसोड में इसका वर्णन होकर समाप्त हुआ। अब अगला एपिसोड में श्री राम हनुमान मिलन किष्किंधा कांड जो शुरू होगा, इनमें सुनेंगे। बालीबद्ध प्रकरण, ये सब प्रकरण आएगा। सीता शोध भेजने के लिए बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।